अब पिछली उसमें देखा था कि भाई अगर हमें कोई एक त्रिकोणमितीय रेशो दी हुई है तो बाकी की त्रिकोणमितीय रेशो कैसे याद करेंगे। यहाँ देखेंगे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो देख लेते हैं विशिष्ट कोण होते क्या क्या हैं। कोई खास कोण होते हैं जिनके त्रिकोणमितीय अनुपात हम याद रख सकते हैं या उनकी टेबल बना सकते हैं। तो उनमें पहला कोण तो आता है हमारा 0 डिग्री का, दूसरा कोण आता है हमारा 30 डिग्री का, तीसरा कोण आता है हमारा 45 डिग्री का, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है 90 डिग्री का। ये हमारे विशेष कोण हैं। इन विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम याद रख सकते हैं। और कैसे याद रख सकते हैं उसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आसान तरीका आप एक बार समझ जाओगे, आपको याद रखना है और इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से। जब भी कोई हमारा एग्जामिनेशन का टाइम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन त्रिकोणमितीय आएंगे तो सबसे पहले जो आपको मैं अब करना सिखाऊंगा वो करना है जी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है आपको साइन। सबसे पहले जो हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के लिए निकालेंगे जी। साइन के बाद जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो कोस के लिए निकालेंगे। तो पहले साइन के लिए कैसे निकालने हैं देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो साइन के लिए निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4 आ गए। सबसे आखिर में क्या आया है तो सबको 4 से भाग दे देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया जी, कर दिया डिवाइड। अब 0/4। तो अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, वर्गमूल निकाल लेना है। ध्यान से देखना 0 आ जाएगा भाई। 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया जी। अच्छा जी, अब ये हमारा जो 4 है वो 1 से डिवाइड होता नहीं है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कितना आ गया भाई 1/2। अब इसको देखते हैं, ये 1 और ये 2 बार कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/√2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपस में कट नहीं रहे हैं तो 3 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3/2। अब इसको देखें, 4 से 4 एक बार कट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो अभी जो साइन के मान निकाले हैं उसको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन के मान जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं, एक तो 0 आया है, 1/2 आया है, 1/√2 आया है और स्क्वायर रूट 3/2 आया है और 1 आया है। ये हमारे लिए किसके मान आ गए हैं, साइन के मान आ गए हैं। अब साइन के बाद कौन सी रेशो आती है, कोस। तो कोस के मान देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। कोस के मान देखने का बड़ा आसान तरीका है। जो ये वाला मान है उसको तो सबसे पहले रख दो, ये वाला मान है उसको सबसे लास्ट में रख दो जी। तो 1 0। अब क्या करना है, ये वाला मान यहाँ रख दो और ये वाला मान यहाँ रख दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ पे क्या जाएगा 1/2। अब क्या रहेगा, ये रह गया, इसको यहाँ पे ला के रख दो तो ये आ गया 1/√2। ठीक है भाई जी, ये आ गया जी। अब साइन के बाद क्या आता है, कोट आता है। ठीक है, अब कोट के मान कैसे फाइंड करने हैं, साइन कोस 10 आता है भाई। 10 का मान ज्ञात करेंगे। 10 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये जो साइन और कोस के बीच वाली लाइन है इसको लाइन बना दो, भाग की लाइन बना दो, डिवाइड की लाइन बना दो, बटे की लाइन बना दो। तो ये क्या बन जाएगा 0/1। तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 10 0 का मान 0 आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे इसको बटे वाली लाइन बना दो, तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो क्या आ गया 1/√3। अब यहाँ पर देखो, इसको बटे वाली लाइन बनाएंगे तो ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अगर सेम नंबर से सेम नंबर को भाग देते हैं तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसको बटे की लाइन बना दो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/1 बचेगा और नीचे 1 है तो उसको चाहे छोड़ भी दो तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारा। तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/0 है, 1/0 इन्फिनाइट हो जाता है, लेकिन इस साइन 90 के लिए, tan 90 के लिए
जो टेन फंक्शन है हाँ वो 90 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसका मान क्या रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखें, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं है ये, टेन का फंक्शन 90 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान अनंत आ रहा है, सही मान नहीं आ रहा है। बात समझ आ गई भाई? साइन कोस टेन तीनों के मान ज्ञात हो गए। अब बाकी जो मान हैं उनके मान क्या करने, इनके उल्टे करके ज्ञात कर लेने। जैसे कि अभी हमें मान ज्ञात करना है, टेन के बाद मान लो हमें लिखना है कोट, साइन कोट, ठीक है, कोट सेक कोसेक। हाँ जी, कोट का मान ज्ञात करते हैं। कोट किसका उल्टा होता है भाई, कोट टेन का उल्टा होता है, टेन को जी, ठीक है। कोट टेन किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। लंबा टेढ़ा टेन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए कि नहीं हो गए? जीरो का उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसको नोट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और 1/√3 का उल्टा, जो हमारा 1/√3 है इसका उल्टा करेंगे, √3 आ जाएगा, तो √3 आ गया। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। √3 को उल्टा कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और 1/0 था, नोट डिफाइन करा था, तो नोट डिफाइन को उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है भाई। ये हमारे कोट के मान आ गए, ठीक है। अब कोट के बाद क्या आता है हमारा, कोट के बाद आता है हमारा सेक, ठीक है। सेक के मान देख लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस। कोस। अब कोस का मान 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, 1/1 1। अच्छा, कोस 30 का मान √3/2 है, उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो उल्टा करेंगे √2, फिर इसको उल्टा करेंगे, सॉरी 1/2 को उल्टा करेंगे, कितना जाएगा, 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा जी, तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। हाँ जी, ये हाँ जी, 0 ही आएगी जी। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड, ठीक है, या अनंत। अब कोस के बाद क्या आता है, कोसेक, कोट कोस, सॉरी ये कोस नहीं सेक है हमारा, सॉरी सेक, कोट सेक कोसेक। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है भाई, कोसेक साइन का उल्टा होता है। आप देखो साइन 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत या नॉट डिफाइंड, ठीक। 1/2 है, उल्टा क्या आ जाएगा, 2। फिर 1/√2 है, क्या आ जाएगा, √2। √3/2 है, क्या आ जाएगा, 2/√3। और 1 का उल्टा 1, ठीक है। बात समझ आ गई? ये हमारे पूरी टेबल आ गई है। इसमें हमने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी के रेशो के मान याद कर लिए विशिष्ट कोणों के साथ। टेबल याद रखनी चाहिए आपको, और टेबल याद रखने के साथ ही हम इसके प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब ये टेबल आप नोट कर सकते हो, जैसे मैंने बनाई उसी तरीके से बना सकते हो। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, इसका मान ज्ञात करना है। अब साइन 60 का मान टेबल से देखेंगे भाई। किसका मान देखेंगे, साइन 60 का। साइन 60 का मान टेबल से कैसे देखना है, साइन के आगे देखना है और 60 के नीचे देखना है। क्या मान आ गया, √3/2। समझ आया? साइन 60 का मान अगर देखना है तो साइन के आगे और 60 के नीचे, तो √3/2 आ गया। तो साइन 60 का मान आ गया हमारा √3/2 गुणा में कोस 30। अब कोस 30 का मान देखेंगे। कोस 30 का मान कोस के आगे और 30 के नीचे क्या आ गया, √3/2 आ गया, ठीक है।
तो ये भी मान हमारा स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, तो इसे भी स्क्वायर रूट 3/2 में लिख दो। तो कोस 30 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 जी। जमा आप देख रहे हैं साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कैसे देखेंगे? साइन के आगे 30 के नीचे कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो साइन 30 का मान आ गया हमारा 1/2 गुणा, आप किसका मान देख रहे हैं? कोस 60 का। कोस 60 का मान कैसे देखेंगे? कोस के आगे 1/2 और 60 के नीचे क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। 1/2 तो कोस 60 का मान भी हमारा 1/2 आ गया। तो अब देखो ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 3, नीचे 2 दूनी 4, आपस में गुणा हो गई जमा, एक ही कम एक और नीचे 2 दूनी 4। अब ये जो गुणा है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगी, क्योंकि अगर दो स्क्वायर रूट एक जैसे हों उनकी गुणा करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। जी। 3/4 जमा 1/4, तो एलसीएम 4 है, ऊपर 3 + 1 कितना है? 4/4 और 4/4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, क्योंकि 4 से 4 एक बार कट जाता है, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो जो हमसे पूछा गया था ये पहला प्रश्न, उसका उत्तर क्या आ गया? 1 आ गया। सवाल समझ आया? जी। एक सवाल और करते हैं जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना है आपको। जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 5 कोस स्क्वायर 60 जमा 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। डिवाइड कर दिया इसको, किससे डिवाइड करा है? साइन स्क्वायर 30 से जमा कोस स्क्वायर 30, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे, टेबल आपने सामने रखो, मान मैं जो लिखता चला जाऊँगा वो देखते चले जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कोस 6 इसका मान रखें 5 गुणा, अब हम मान रखना है कोस स्क्वायर 60 का। कोस 60 का मान होता है 1/2, टेबल से देखकर हमें पता चलेगा। टेबल आपके सामने रखोगी, उसमें आपने नोट करी होगी, चेक कर लेना। तो कोस 60 का मान है 1/2, कोस स्क्वायर 60 का मान 1/2 का स्क्वायर जमा 4। अब हमें लिखना है सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान होता है, कोस का उल्टा है स्क्वायर रूट 3/2, कोस का मान हो गया, तो सेक 30 का मान होता है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। टेबल में देख लेना, ये मिलेगा। अब हमें सेक स्क्वायर 30 लिखना है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 गुणा सेक 30 का मान होता है 2/स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब हमें 10 स्क्वायर 45 का मान लिखना है। 10 45 का मान होता है 1, टेबल में देख लेना, और स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान देखेंगे 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस। अब कोस स्क्वायर 30 का मान लिखना है। कोस 30 का मान देखोगे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, टेबल से देखोगे आप, तो कोस स्क्वायर 30 करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। समझ आ गया? अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो भाई, 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 1/4 जमा, यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, स्क्वायर रूट है, अगर अकेला 3 होता तो 9 हो जाता, लेकिन स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटता है केवल, ठीक है? तो क्या जाएगा? ऊपर 4 आएगा, नीचे 3 आएगा, तो 4 गुणा 4/3, ठीक है भाई? -1 नीचे डिवाइड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 जमा स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 3/4। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ठीक? अच्छा जी, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारा 5 गुणा 1/4 है, तो ये आ गया हमारा 5/4। क्या आ गया? 5/4 जमा 16/3, ठीक? -1, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। नीचे क्या है?
1/4 3/4, नीचे 1/4 3/4, एलसीएम इनका 4 आ जाएगा, दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ जी। तो ऊपर क्या जाएगा 1 + 3 और एलसीएम क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बना 5/4। इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि नीचे 4 3 1 हाँ जी। नीचे 1 है, तो 12 आएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आया, और 3 की गुणा 5 में कर देंगे, 5 दिया 15 आ गया। अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 4 आ गया, 4 की गुणा 16 में कर देंगे, तो 64 हो जाएगा। तो प्लस 64 माइनस, अब नीचे इसके तो एक ही मानेंगे, 1 से डिवाइड करने पर 12 आएगा, और 12 गुणा 1 में कर देंगे, तो 12 आ गया। नीचे क्या है हमारे पास, 3 और 1 4, 4/4, 4/4 तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो नीचे 1 आ गया। ऊपर क्या है हमारा 15 + 64 कितने हो गए, 15 + 64 69 हो गए जी। 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से गए 6, 67 बचेगा। तो ऊपर बचा 67/12। अब नीचे डिनोमीटर में देखो 1 है, अगर डिनोमीटर में 1 हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है केवल ऊपर 67/12, ये बच जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाता है। सॉल्यूशन समझ आया है? ठीक है, इसी तरह वीडियो पोस्ट करके सॉल्यूशन को भी नोट कर लेंगे और आंसर को भी नोट कर लेंगे। ये आपका जो है बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ आ गया? जी। मुश्किल तो नहीं है, मान रखने और गुणा भाग करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली से करने हैं। ये हमारे वो प्रश्न आ गए जो कि प्रश्न हमें विशिष्ट कोणों के अनुपात से करने होते हैं। ठीक है भाई?